नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी किसी तरीके का सरकारी पैसा ले रहे हैं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि या स्कॉलरशिप या पेंशन, किसी भी सरकारी पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में ले रहे हैं और अब आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये और आपकी आधार चीटिंग न हो गई, तो मैं इसकी समस्या के रिलेटेड आज आपको बता सकता हूं कि ऑनलाइन घर बैठे लिंक मोबाइल से कैसे करते हैं डीबीटी। अब मैं और स्टेटस भी चेक करना बताऊँगा कि मैप्ड हो गया है या नहीं हो गया, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फुल जानकारी देने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं बताता हूँ डीबीटी क्या होता है। डीबीटी वो होता है जो आपके बैंक अकाउंट में आधार नंबर लिंक होता है, जो आपके आधार में डायरेक्ट बैंक लिंक होती है, उसके माध्यम से सरकारी पैसा जो भी होता है आपके अकाउंट में दिया जाता है। जितना भी सरकारी पैसा होता है उसी बैंक अकाउंट में दिया जाता है। सब्सिडी हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, पेंशन हो, ठीक है, या किसी तरीके की स्कॉलरशिप हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कैसे कर सकते हैं घर बैठे मोबाइल से। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एनपीसीआई वेबसाइट आप लोगों को ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ऐसा इंटरफेस दिखने के बाद आपको क्या करना है, 3 लाइन डॉट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमर दिख रहा होगा। कस्टमर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर भारत आधार सेटिंग अनेबल पे, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को कर लेना वेट, जब तक यहाँ पर कुछ खुलता नहीं है। अब हम कर लेते हैं यहाँ पर वेट। अब मैं बात करता हूँ, कुछ आपको वेट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो आप लोगों को किस पे क्लिक करना है, आधार सीडिंग डी सीडिंग पे आप लोगों को कर देना है क्लिक। क्लिक करने पहले आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं चेक करना बताऊँगा कि यहाँ पर आपका किस बैंक अकाउंट में। सबसे पहले हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आधार मैप्ड स्टेटस। आधार मैप्ड स्टेटस आपकी जो भी बैंक अकाउंट में नंबर आपके फ़ोन में आपका जो नंबर है उस पर ओटीपी आएगी और आपके आधार कार्ड में वो लिंक होने चाहिए, ठीक है, तभी ओटीपी आएगी। तो हम आधार नंबर डाल दे रहे हैं और उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी हमें फिल करनी है। आधार नंबर डालने के बाद हमें डालना है कैप्चा। तो हमने यहाँ पर कैप्चा फिल कर लिया और यहाँ पर हम चेक स्टेटस कर देते हैं। चेक स्टेटस करने के बाद ओटीपी आएगी हमारे, और यहाँ पर नंबर के लास्ट डिजिट भी दिखेंगे किस नंबर पे आएगी। तो हमारी ओटीपी आ चुकी है और ओटीपी हमने कर लिया फिल। अब हम कर देते हैं कंफर्म, और कंफर्म करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे आधार कार्ड में जो भी बैंक नंबर लगी है ना, वो यहाँ पर दिख रही है। बैंक नेम उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक यहाँ पर शो हो रही है। 2016 में लास्ट अपडेट हुई थी, ठीक है। मैंडेट फ्लैग बाई है और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी ग्रामीण बैंक लगी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेश सेटिंग कैसे करनी है, नई आधार सेटिंग बैंक सेटिंग कैसे करनी है, जिससे आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा या किसी भी सरकारी पैसे का लाभ आपको मिल सके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बैक आ जाने के बाद आपको कर देना है आधार सीडिंग डी सीडिंग पे आप लोगों को कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ऐसा इंटरफेस दिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग डी सीडिंग। यहाँ पर आपको एंट्री और आधार नंबर, तो यहाँ पर आधार नंबर हम डाल लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ पर सीडिंग पे क्लिक कर देना और डी सीडिंग पे नहीं करना है। मतलब सीडिंग हम कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर सीडिंग करना है, रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग। सीडिंग करने के बाद यहाँ पर जिस बैंक में करना चाहते हो उस बैंक का नेम यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। हम किस बैंक में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट बैंक करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में करनी है। अभी हमारी ग्रामीण में आपके सामने हमने दिखाया, अब हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में करनी है, तो हमने बैंक ऑफ बड़ौदा कर लिया। आप क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है सीडिंग टाइप। सीडिंग टाइप मतलब होता है फ्रेश सीडिंग, मतलब हम कोई बैंक अकाउंट नया अकाउंट में करना चाहते हैं। और मूवमेंट सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में 2 अकाउंट होते हैं, एक जनधन बैंक अकाउंट या तो एक सिंपल होता है सेविंग अकाउंट। तो जैसे कि मूवमेंट अकाउंट का मतलब वो हो गया, और मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, जैसे कि आपकी शाखा बहुत दूर है और दूसरी ब्रांच में करना चाहते हो, लास्ट वाला ऑप्शन ये है। पहले हम करना चाहते हैं फ्रेश सेटिंग नया अकाउंट में, ठीक है, ग्रामीण से बैंक ऑफ बड़ौदा में करना चाहते हो। यहाँ पर क्या करना है, अकाउंट नंबर डालना है, जिस भी बैंक अकाउंट में आप करना चाहते हो उसका अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद हमें अकाउंट नंबर कन्फर्म कराना है। उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ यहाँ पर परमिशन कह रहा है, आपको यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, जैसे बाय सबमिटिंग माय आधार बैंक अकाउंट नंबर एंड फ्रेड डिटेल प्लेटफॉर्म। हम जो भी मतलब यहाँ पर मांग रहा है आपको परमिशन दे देनी है। आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा हम फिल कर देते हैं, यहाँ पर हम कैप्चा फिल कर देते हैं। हमने यहाँ पर कैप्चा फिल कर दिया। भैया हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर नहीं डाले हैं, तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम बैंक अकाउंट नंबर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट नंबर डाल लिया। अब हमें क्या करना है, हम नीचे परमिशन दे देनी है। परमिशन करने के बाद यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर हमें सबमिट कर देना। सबमिट वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन का एक आया पॉपअप आया है, इस पर हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करने जाना है। स्क्रॉल डाउन करते करते एग्री एंड कंटिन्यू पे कर देना है। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इनवैलिड कैप्चा हमने जो है गलत भर लिया था। अभी हम सही से कैप्चा फिल करना है, मतलब कैप्चा जैसी लेटर हो ना वैसे ही कैप्चा आपको फिल करना है।
तो यहाँ पर कैप्चा हमने फिर से फिल कर लिया। अब हम सबमिट पे कर देते हैं। टर्म एंड कंडीशन जो भी हम उसकी परमिशन दे देते हैं। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए अब OTP आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें OTP फिल करनी है। जो भी हमारा मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगी 6 डिजिट की, वो 6 अंक की OTP यहाँ पर हमें डालनी है। तो हम यहाँ पर वो OTP डाल दे रहे हैं। अब OTP यहाँ पर हमने डाल दिया। अब यहाँ पर हम कर देते हैं कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद हमें करना है वेट यहाँ पर कुछ समय का, फिर देखते हैं कैसा इंटरफेस। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, और आधार नंबर इज करंटली मैप्ड टू उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, प्लीज़ क्लिक ओके टू परस्यूड बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपको मैंने दिखाया था पहले, आपको स्टेटस जब मैप्ड कराया था तो मैंने यहाँ पर ग्रामीण बैंक शो हो रहा था और यहाँ पर भी लिखा है। अब हम यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कन्फर्म कर देते हैं। ठीक है, योर आधार नंबर जो भी हमें, ठीक है, हमारा ऑलरेडी मैप्ड विद उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। ठीक, हैंस चूज ऑप्शन अदर देन फ्रेश सीडिंग, ओके। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कर दिया है। अब यहाँ पर वेलकम टू आधार सीडिंग अनेबल। ठीक है, अब यहाँ पर करंटली दिस प्रोसेस इज परमानेंटली आउट ऑफ यूजिंग फिजिकल रिक्वेस्ट फॉर ऑटोमेटेड प्रोसेस इन ऑर्डर फैसिलिटीज आर DBT बेनिफिशियरी टू मैनेज द सीडिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमें क्या काम करना है, यहाँ पर कुछ समय का वेट करना है। 24 घंटे के बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमें हमारा जो है आधार सीडिंग हमारी हुई या नहीं हुई। तो हम फिर से शुरू से ही चेक कर लेते हैं, क्या पता अभी हो चुकी है। तो हम मैप्ड आधार पे करते हैं और यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर हमने डाल दिया। अब यहाँ पर हम कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद हम चेक स्टेटस कर देते हैं। अब यहाँ पर OTP आएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। आपके फ़ोन नंबर में आधार कार्ड में नंबर लगा होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। अगर नहीं लगा होगा, अगर दूसरा किसी का लगा होगा तो आपको बस OTP चाहिए होनी और हो जाएगा आपका प्रोसेस। अब हमें कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद तो आप लोग देखिए OTP डाल के मैंने आधार मैप्ड स्टेटस ओपन कर लिया, बट अभी हमारे वही पुरानी वाली बैंक दिख रही, क्योंकि यहाँ पर समय लगना है 24 घंटे। 24 घंटे के बाद आप लोग चेक करेंगे तो आपकी जो बैंक अकाउंट ने आपने फ्रेश सीडिंग की है वो आप लोगों को चेंज हो जाएगा। अब आपको PM किसान सम्मान निधि का पैसा जो आपका रुका था वो भी मिल जाएगा। कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी, रुकी थी, वो भी मिल जाएगी, जिसकी तरीके से नहीं आ पाई समस्या के चक्कर में।